नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़ के साथ ही देखेंगे नए सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में। 1033 गांवों का चयन इस योजना में किया गया है। प्रदेश में 50% से अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाले चयनित गांवों को समग्र रूप से विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में प्रदेश के 1033 गांव चिन्हित किए गए हैं। पहले यह योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही थी। अब यह योजना अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। चयनित गांवों में से 918 गांवों का विकास योजना प्लान तैयार कर लिया गया है। योजना में विशेष रूप से 10 कार्य क्षेत्र है, जिनमें पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, आवास, स्वच्छ ईंधन के साधन, आजीविका एवं कौशल विकास प्रमुख है। योजना के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जा रही है। योजना में जिन जिलों के गांवों का चयन किया गया है उन्हें अभी तक 32 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। योजना में पहले चरण की अवधि 2 साल रखी गई है। योजना पर निगरानी के लिए ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर समिति गठित की गई है। योजना में 500 से अधिक आबादी वाले अथवा 50% से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों को समग्र विकास के लिए चिन्हित किया गया है। अनअकैडमी यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी प्रेजेंट्स प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलेगा घर बैठे लाइव लर्निंग का मौका, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट आप लगा सकते हैं, अलग अलग बेच कोर्सेज अवेलेबल है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी, सिलेबस का मिलेगा पूरा कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। अनअकैडमी प्रेजेंट्स अनअकैडमी टीईटी चैंपियनशिप, अटेम्प्ट लाइव एग्जाम एंड विन अमेजन वाउचर्स। 13 दिसंबर शाम 6 बजे 1 घंटे के लिए आप यह टेस्ट दे सकते हैं और जीत सकते हैं। फर्स्ट रैंक आने पर 5,000 रुपये, सेकंड टू 5th रैंक आने पर 1,000 रुपये और 6th to 10th रैंक आने पर 500 रुपये का अमेजन वाउचर। Rank classes will be resolved through 2 criteria. First would be based on the time taken to complete the test. The other would be judged on lower number of wrong answer. तो जितने ज़्यादा सही आंसर आप देते हैं कम समय में, उतना ही आपका चांस बढ़ जाएगा ज़्यादा रैंक आने का। अनअकैडमी प्रेजेंट्स ACE UPTET 2021, a complete batch course. Starts on 12th of December. Let's crack it. Unacademy presents TET T20 daily test from top educators. This series will have daily practice test on CDP, English, Hindi, Sanskrit, Mathematics, Science, EVS, Social Science for the upcoming TET exams. The test paper would be available in English and Hindi. The analysis for the daily current affairs test will be done by top educators. 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यह डेली टेस्ट आयोजित होने हैं शाम 6 बजे। अभी आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एकदम फ्री में आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। टीईटी प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज है 1200 रुपये, लेकिन यदि आप 3 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको देना है मात्र 1,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये 3 महीने के लिए। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 800 रुपये महीने के हिसाब से, 4800 रुपये देने हैं 6 महीने के। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 500 रुपये महीना, मात्र 6,000 रुपये 12 महीने के लिए। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा मात्र 300 रुपये महीना, 7200 रुपये 2 साल के लिए।
India's best educators for all subjects, all batches, one subscription। इसके अलावा यदि आप हमारा प्रोमो कोड बेस्ट ज्ञान TET अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलग से। दूसरी महत्वपूर्ण योजना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सोलर रूफटॉप के लिए 140 उपभोक्ताओं ने दिए हैं आवेदन। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू संयोजनों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए निविदा के माध्यम से रेट तय कर ठेकेदारों और एजेंसियों को कार्य आवंटित कर दिया है। इसके अंतर्गत अब तक 140 आवेदन सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए प्राप्त हुए हैं। सोलर रूफटॉप है क्या, इसके बारे में हम जानकारी देखें तो अपने घर, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की छत, लगी हुई जगह पर जो कि खुली जगह हो, वहाँ पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। इससे बिजली पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है। सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4 से 5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ लगातार मिलता रहेगा। एक और तो इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। 1 किलोवाट सौर ऊर्जा के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर की जरूरत होगी, यानी कि लगभग आधे कमरे से भी कम जगह। 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 40% की सब्सिडी और 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20% की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा मिलेगी। सोलर प्लांट लगाने पर जो खर्चे हैं उसकी हम बात करें तो सब्सिडी समेत यह खर्चे हैं। इसमें सब्सिडी को हम घटा देंगे तो खर्च और भी कम आएगा। 1 किलोवाट से ऊपर 3 किलोवाट तक 37,000 रुपये प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक 39,800 रुपये प्रति किलोवाट, 10 किलोवाट से ऊपर 100 किलोवाट तक 36,500 रुपये प्रति किलोवाट, 100 किलोवाट से ऊपर 500 किलोवाट तक 34,900 रुपये प्रति किलोवाट। सब्सिडी के बाद की हम बात करें तो इसकी लागत कितनी आएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि हम इस राशि में सब्सिडी भी शामिल है। सब्सिडी इकट्ठा कर एजेंसी को भुगतान की जाने वाली राशि 3 किलोवाट के लिए होगी 66,600 रुपये, 5 किलोवाट पर 1,35,320 रुपये है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कंपनी द्वारा दिए तकनीकी विवरण के कार्य के लिए उक्त राशि से अधिक भुगतान नहीं करना है। कुल मिलाकर यही राशि आपको पेमेंट करना है सब्सिडी को घटाकर। वही ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 किलोवाट तक 10 किलोवाट प्रति घर के हिसाब से 20% की सब्सिडी मिलेगी। कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी तकनीकी विवरण, सब्सिडी व भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी के लिए विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय, कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in के मुख्य पृष्ठ पर देखें या टोल फ्री नंबर है 1912-1912, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, शंकाएं हैं। बात करें इस योजना में कुल लाभार्थी किसानों की संख्या है 78,61,000। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने 5 लाख किसानों के खाते में राशि डाली थी। कुल मिलाकर अभी तक चुनाव से पहले जो राशि डाली थी और 5 लाख किसानों के खाते में जो अभी राशि डाली है, दोनों को हम मिला भी दें तो 100 में से 10 से 15% या 100 में से 10 से 15 किसानों को ही इसका फायदा अभी तक मिल पाया है। उनके खातों में पहली किस्त की राशि डली है, बाकी के खाते में डलना बाकी है। जैसे ही मुख्यमंत्री अगली किस्त डालते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। निश्चिंत रहें, राशि आपके खाते में जरूर आनी है, देर जरूर इसमें हो सकती है। आज की सरकारी नौकरी के बारे में हम जानकारी देखें तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 जो कि SSC की है, कर्मचारी चयन आयोग की, इसके लिए 6 नवंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं। लास्ट डेट का ध्यान रखें 15 दिसंबर 2020। बहुत सारे लोग थे जो कि SBI में अप्लाई करना चाहते थे, तारीख का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। 10 तारीख लास्ट डेट थी और निकल गई। कभी भी कोई भी फॉर्म आपको भरना हो, लास्ट डेट का कभी भी इंतजार न करें। जैसे आपको पता चले तुरंत
जितना जल्दी संभव हो सके फॉर्म भर दें। तो यहाँ पर लास्ट डेट है 15 दिसंबर, ध्यान रखें। फीस का पेमेंट आप 17 दिसंबर तक कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अवेलेबल है तो तुरंत पेमेंट भी कर ही दें। अगर आप ऑफलाइन चालान के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 19 दिसंबर तक भी चालान जनरेशन कर सकते हैं। चालान के थ्रू पेमेंट करने की लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2020। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन आपकी होगी टायर फर्स्ट, 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक इसका कार्यक्रम रखा गया है। टायर फर्स्ट में आप पार कर लेते हैं तो उसके बाद में होती है टायर 2 एग्जामिनेशन। टायर फर्स्ट में जो होता है टायर 1 या टायर फर्स्ट हम कह दें, तो इसमें होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जबकि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होती है टायर सेकंड में या टायर 2 में। उसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें मात्र हायर सेकेंडरी मांगा है, 12वीं। पोस्ट कौन कौन सी है इसकी हम बात करें तो लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, sorting assistant and data entry operator for various ministries, department, offices of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार की नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी है। वेतन की इसमें बात करें तो 25,000 से स्टार्ट होता है और लाखों तक पहुंचता है। टायर 1 या टायर फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए हम बात करें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसमें 4 पेपर रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वेश्चन 25 रहेंगे 50 नंबर के। हर एक पेपर में यही हाल रहना है, 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर 4 सेक्शन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक स्किल आपसे पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस। तो हर एक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन रहने हैं, 50-50 नंबर के। कुल मिलाकर 100 प्रश्न, 250 नंबर का पेपर रहेगा, 200 नंबर का पेपर रहेगा। 1 घंटे में आपको यह पूरा करना है। तो टाइम का आपको खासा प्रिपरेशन करना होता है। भारत सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप किसान हो, क्योंकि किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो इसी को देखते हुए आप खुद तय करें कि क्या आपको जो समर्थन मूल्य आप देख रहे हैं वाजिब मिला है या फिर केवल भरोसा दिया जाता है, घोषणा की जाती है और मिलता नहीं है। जो भी स्थिति हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न या सुझाव अन्य आपका हो तो वह भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और सरकारी नौकरी की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। यह सब कुछ एकदम निःशुल्क है। वीडियो को अभी तक भी लाइक न किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।